सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज मेरे प्रभु की कृपा सभी परिवार में बरस रही है। ये कृपा सदा ही बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज की ये शुभ घड़ी, ये अमृत का वेला, प्रभात का समय, सही मायने में आज की घड़ी हमारी प्रभु की अर्पण हो रही है। नहीं तो सुबह कौन उठ करके प्रभु के चरणों में इतनी जल्दी बैठता है। आज उन्होंने अपनी कृपा की, जो हमें अपने चरणों में बिठाया और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री गुरु महिमा में हम पढ़ते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वेद धनी गुरु आगे आदि। सद्गुरु की महिमा बेअंत है कि राम कृष्ण से बड़ा तीनों तो गुरु की। राम कृष्ण से बड़े और कौन हो सकता है। उन्होंने भी अपने गुरुदेव की शरण पाकर के सन्मार्ग पर चल करके गुरु के वचनों का पालन करते हुए मानुष देह में जीवन यापन किया। और हम सब भी उन्हीं की शरण में बैठे हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमारा जीवन मंगलमय हो रहा है, उनके आशीर्वाद से। श्रीमद् भागवत गीता में हम सब पढ़ते हैं, सुनते भी हैं कि अजामिल एक वैश्यगामी था। अजामिल वैश्यगामी कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा जो हम सबको ज्ञान देती है। कहते हैं कि अजामिल गुरु प्रेमी था, अपने गुरुदेव का दिल से स्वागत, दिल से श्रद्धा से, प्रेम से उनकी भक्ति करता था। सुबह उठ करके प्रभात के समय वो रोज अपने गुरुदेव के चरणों में जाता, अपने भाव के पुष्प अर्पण करता और उनकी सेवा तन मन से करता। उसके घर से जाने के लिए दो मार्ग थे मंदिर तक। एक मार्ग से वो आता था, थोड़ा लंबा पड़ता था, तो गुरुदेव उससे पूछते थे, अजामिल कौन से मार्ग से आते हो? बोले, गुरुदेव जो बड़ा मार्ग है उसी से आता हूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कभी छोटे मार्ग से मत आना। अजामिल को बड़े प्रेम से गुरुदेव ने समझाया कि बेटा बड़े मार्ग से ही आना, कभी छोटे मार्ग से नहीं आना। बहुत समय तक गुरुदेव की शरण में आता रहा। एक दिन उसके मन में आ गया कि गुरुदेव ने कहा है कि छोटे मार्ग से नहीं आना, देखो तो सही वहां पे ऐसा क्या है। अजामिल जब उस मार्ग से गुरु दरबार में जा रहा था, मंदिर जा रहा था, तो उसी मार्ग में एक वैश्या का घर था। जब वो जा रहा था तो सामने से उस वैश्या को देखा। जब देखा, उसकी दृष्टि वैश्या पर जैसे ही पड़ी, उसका मन मलिन हो गया। क्योंकि कहते हैं कि संगति का बड़ा असर होता है। अगर आप किसी जुआरी के पास, किसी शराबी के पास, किसी नशेड़ी के पास बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ ही जाएगी नशा करने की। और अगर आप किसी सत्संगी के साथ बैठेंगे, किसी सत्संगी के साथ प्रभु की चर्चा करेंगे, तो धीरे धीरे आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागेगा और आप प्रभु के कभी ना कभी तो जरूर बन जाएंगे। ऐसे ही गुरु के वचनों पर चलने वाला अजामिल आज गुरु के मना करने पर भी उस गली से आ रहा है जिस गली में वैश्या का घर है,
और आते ही नजर पड़ी उस वैश्या पर। और वैश्या का काम क्या होता है? इंसान को अपने प्रलोभन में फंसाना। जैसे ही अजामिल ने उसे देखा, उसने आगे से हंसकर के इशारा कर दिया। उस वक्त तो अजामिल गुरु मंदिर गया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, आज उसकी सेवा में फर्क पड़ गया। जिस तरह से भाव के साथ वो गुरु दरबार में जाता था, गुरु जी के चरणों में फूल अर्पण करता था, तिलक लगाता और अपने भावों से आरती पूजा करता था, आज वैसा नहीं हो रहा। फर्क पड़ गया है उसके भावों में। बार बार उसी वैश्या का चेहरा उसके सामने आ रहा है। अब कर रहा है आरती और ध्यान वैश्या की तरफ जा रहा है। गुरुदेव ने कहा, इसने मेरे वचन ना मान करके बहुत बड़ी गलती कर ली। अब इसे इसका खामियाजा तो भोगना ही पड़ेगा। जब कहते हैं कि गुरु बार बार समझाएं तो हमें समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझे तो उसका खामियाजा हमें भोगना ही पड़ता है किसी न किसी रूप। तो अजामिल को गुरु के वचनों को ना मान करके कितनी बड़ी सजा मिली कि वो वैश्यागामी हो गया। दिन रात उसी के ही ध्यान में, उसी के संग रहने लगा। पत्नी ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन किसी का नहीं कहना माना। जब भूत सिर पे सवार होता है ना, तो किसी की बात ज्ञान वाली समझ नहीं आती। जब कोई कुमार्गी इतना हावी हो जाए कि उसके मस्तिष्क में आकर के बैठ ही जाएगा, तो ज्ञानी की बात उसके दिमाग में नहीं आती। उसे गलत ही लगता है कि ये मुझे समझा रहे हैं जो ये पागल है। अब गुरु घर छूट गया, मंदिर में जाना बंद हो गया, वैश्या के पास जाने लग गया। पत्नी समझाती है, अड़ोसी पड़ोसी सब समझाते हैं, लेकिन क्या हुआ? जब नहीं माना तो गांव वालों ने कहा कि इसे इस गांव में आने ही नहीं देना, ये जाए जहां इसे रहना है। अब उसे उस गांव से निकाल दिया गया। जब निकाला तो उसका और तो कोई ठिकाना था नहीं, वैश्या के पास ही रहने लग गया। वहां रहता, उसी का खाता, उसी का संग करता, धीरे धीरे पूरी तरह उसी के रंग में रंग गया। अब गुरुदेव को इस बात की चिंता थी कि अजामिल का पतन हो रहा है, और अगर मैं उसे इस कुमारक से सन्मार्ग पर ना चलाऊं तो मेरे गुरु होने का कोई फायदा नहीं। गुरु के और जो शिष्य थे, गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी कि जाओ अजामिल के पास जाओ, उसे ज्ञान देकर के आओ। अब जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा से कुछ संत महापुरुष उसके घर पधारे, उस वक्त अजामिल घर पे नहीं था, तो वैश्या ने जो गर्भवती थी, उसने उन संतों को आया हुआ देख करके अपने अंदर घर में बुलाया और कहा, आइए महात्मन भोजन कीजिए। कहते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो कुछ उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसका मन करता है कि कुछ सत्य का संग करूं, कुछ अच्छों का संग करूं। तो ऐसे उसके भाव बने, तो उन्होंने संत महापुरुषों को अपने घर में बुला लिया। संतों ने भोजन किया, उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब जब जाने लगे तो अजामिल आ गया। पत्नी ने कहा, वैश्या ने कहा कि आप इनको कुछ दक्षिणा दीजिए, संत महापुरुष आए। वो क्रोधी बन चुका था, उसके मन में क्रोध आया। ऐसे ही सारा दिन घूमते रहते हैं, ये संत कमा के खा नहीं सकते, इनको जल्दी से विदा करो। अब बार बार उस वैश्या ने भी कहा, पत्नी ने कहा कि देखो संत हैं, निरादर नहीं करना चाहिए। संत महापुरुषों ने देखा कि इसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, अब हमें ही कुछ इसे ज्ञान देना होगा। संतों ने उस अजामिल को कहा, भाई देखो तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा ना, उसका नाम नारायण रख देना। अब आगे की कथा आप सब जानते ही हैं
कि उसके घर में पुत्र हुआ तो उसका मोह इतना ज्यादा अपने पुत्र में हो गया कि सारा दिन नारायण इधर आ, नारायण इधर बैठ, नारायण ये खा ले, नारायण ये कर ले, सारा दिन नारायण नारायण करता रहे। अब धीरे धीरे उसकी बुद्धि में शुद्धता आने लगी, क्योंकि प्रभु का नाम इतना शुद्ध है, जब जुबां पर आता है तो तन मन को पवित्र कर देता है, बुद्धि को संवार देता है। अब जैसे जैसे वो नाम अपने पुत्र का ले रहा था, नाम तो नारायण भगवान जी का था, अब वो समय आया कि उसे यमदूत लेने आ गया। जब यमदूत लेने आई तो मन घबराया, तड़पा और अपने पुत्र को बुलाता है, नारायण बचाओ मुझे, नारायण बचाओ मुझे। पुत्र तो नहीं आया, नारायण आया। और उन्होंने अजामिल को इस तरह से यमदूतों से छुड़ा करके अपने परम धाम को ले गए। ये होती है गुरु की महिमा। गुरु के वचनों पर जो चलता है उसका जीवन संवर जाता है, और जो गुरु के वचनों को अनमने से टाल देता है उसका किस तरह से पतन होता है, अजामिल की कथा हमें सिखा देती है। इसीलिए सच्चे सदगुरु की शरण हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान का रास्ता गुरु ही बताते हैं। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका रूप कैसा है, ये तो हम सबके मनों की एक चित्र लिखा है जो हम देखते हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप बांसुरी लेकर के खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनकी आंखें मोटी हैं, टेढ़े खड़े हैं। भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष लिया है, ये एक चित्रकार ने अपने भाव से चित्र बनाया है। असली में क्या है ये हमें नहीं पता, ये गुरुदेव हमें बताते हैं कि उनका स्वरूप क्या है, उनका तेज क्या है, उनकी आभा कैसी है। गुरु की शरण में जब हम बैठते हैं तो वो हमें सत्य का मार्ग तो दिखाते ही, ईश्वर से मिलाते भी हैं और हमें आवागमन के चक्कर से छुड़ा भी लेते हैं। यमों की मार से हमें छुड़ा लेते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। आजकल हर एक जीव को मृत्यु का बड़ा भय है। इस सभी भयों से हमें सद्गुरुदेव मुक्त करते हैं। जब हम गुरु का मंत्र लेकर के उसका जाप करते हैं, हमारे अंदर बल आता है, शक्ति आती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सद्गुरु हमें अपने धाम लेकर के जाएंगे। जैसे हम यहाँ उनके चरणों में बैठते हैं, ऐसे ही वहाँ भी वो अपने चरणों में हमें बिठाएंगे और अपनी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाए रखेंगे। इसलिए सद्गुरु की महिमा बेअंत है। उनकी महिमा को जानते जानते संत महापुरुष थक गए और ग्रंथ भी नेति नेति कह करके हार गए, लेकिन उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। एक शिष्य ने भी कहा है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कि दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद से मिलाया है। तो गोविंद से मिलाने का मार्ग और उनसे मिलने का तरीका सब सद्गुरु बताते हैं। इसीलिए उनकी शरण में रह करके हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।